स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। एनबीएफसी से लिए हुए लोन का सेटलमेंट कितने % में होता है? चाहे ऐप से आपने लोन लिया है तो उसमें सेटलमेंट कितने % में होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो भी आपने पर्सनल लोन लिया है और उसमें आपने 3 EMI डिफ़ॉल्ट कर दी है, तो जब 3 EMI आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसमें आपको एक लीगल नोटिस आती है। उस लीगल नोटिस में आपके खिलाफ ये लिखा जाता है कि 15 दिन के अंदर में अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो हम आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमेशा लीगल नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया जाता है। 15 दिन बीतने के बाद उस 15 दिन के अंदर में बैंक को एक केस फाइल करना होता है, जो भी उस नोटिस में बातें लिखी गई हैं। अगर चेक बाउंस का मुकदमा होता है तो चेक बाउंस में 15 दिन बीतने के बाद, नोटिस देने के 15 दिन के बीतने के बाद 15 दिन के अंदर में, यानी कि 1 महीने के अंदर में उनको कॉम्पिटेंट कोर्ट में जहां भी उनका जुडिक्शन है वहां पे वो केस करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन वो 15 दिन के बाद अगर केस फाइल करते हैं तो उनका केस रजिस्टर्ड नहीं होगा, यानी कि नोटिस देने के अगर 1 महीने के अंदर में नहीं करते हैं तो उनका केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। उनको बाकायदा रीज़न बताने होंगे कि उन्होंने लेट क्यों किया है। तो आप चाहेंगे तो 15 दिन की जो नोटिस आपको दी जाती है, उस 15 दिन की नोटिस का रिप्लाई आप दीजिए और उनसे कहिए कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। जब आपने रिप्लाई दे दिया है तो फिर वो आपके खिलाफ केस नहीं करते हैं, वो फिर रिप्लाई करते हैं कि आपका सेटलमेंट 40% में, 50% में, जितना छूट बैंक देना चाहता है उतना छूट बैंक दे सकता है। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि 50% आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाते हैं, लेकिन ये 50% सबको नहीं मिलता है। किसी किसी को 60 to 70% भी मिल जाता है, लेकिन सबका सिचुएशन अलग अलग होता है। जो एनपीए नए हैं, यानी कि जो बैंक ने अभी अभी एनपीए जिन अकाउंट्स को किया है उनमें ज़्यादा समय नहीं बीता है, तो उनको 50 to 40% मिलता है, यानी 40 to 50% अमूमन दे दिया जाता है। लेकिन जो अकाउंट्स 2 से 3 साल तक एनपीए रहते हैं, यानी कि 2-3 साल उसमें हो गए हैं, तो उसमें मान के चलिए 60 to 70% तक उनको छूट दिया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर इसमें कितना % में सेटलमेंट होता है? तो अमूमन जो होता है एवरेज, ऑन एन एवरेज की बात हम लोग करें तो 50% हो सकता है, यानी 50% डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये 50% डिस्काउंट आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा या फिर पूरे ब्याज और पेनाल्टी पे मिलेगा। तो ये बैंक का अधिकार होता है कि वो ब्याज और पेनाल्टी को ले या ना ले। लेकिन हम आपको बता दें, असलियत जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं होता है, आउटस्टैंडिंग पे होता है। वो कहते हैं कि चलिए हम आपका ब्याज और पेनाल्टी आधा कर देंगे, लेकिन मूलधन तो हमें पूरा चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जहाँ 60 to 70% की बात होती है तो वो ओवरऑल 60 to 70% देते हैं, यानी कि जो भी आपका लोन का वैल्यू है, मान के चलिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, उसमें आपने 1.5 लाख रुपया दे दिया है, जो 3.5 लाख मूलधन बचा था उस पर उन्होंने ब्याज और पेनाल्टी लगा के 4 लाख कर लिया है। अब 4 लाख का 60% जो भी आएगा वो उस पर आपका सेटलमेंट कर देंगे। तो ये था आपके प्रश्नों का उत्तर। बहुत सारे लोग इसी पे कंफ्यूज रहते हैं कि एनबीएफसी हो या फिर आपके ऐप लोन का हो या सरकारी बैंक का हो या प्राइवेट बैंक का हो, अनसिक्योर्ड लोन में आपको मैक्सिमम 50% से लेकर के 70%, 80% तक आपको सेटलमेंट हो सकता है। 100% छूट नहीं मिलती है, 90% भी नहीं देती है बैंक, लेकिन 80% तक तो हमने देखा हुआ है। तो ये हैं आपके सवालों के जवाब। उम्मीद करते हैं कि ये आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।